कभी सोचा है कि पुराने वक्तों की कहानियाँ क्या वो आज के लीडर्स को कुछ सिखा सकती हैं? चलें आज इसी पर बात करते हैं कि ये सदियों पुरानी हिकमत हमारी आज की तेज़ रफ्तार और मुतनव्व दुनिया में लीडरशिप के लिए क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले एक सवाल, हम अपने आसपास के लोगों के अकायद को सच में कितना समझते हैं? मतलब वो अकायद जो हमारे मुआशरे, हमारे काम की जगहों और हमारी जिंदगियों पर असर डालते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं। बरतानिया की 2001 की मर्दमशुमारी पर नजर डालें। इस वक्त तकरीबन 72% आबादी ईसाई थी, 3% मुसलमान और 3% दूसरे मज़ाहिब से, और हाँ, कोई 22% ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उनका कोई मजहब नहीं है। अब ये नंबर्स हमें सिर्फ एक चीज़ बताते हैं कि हमारे मुआशरे में अकायद का कितना तनव्वुर है और इस तनव्वुर को समझना आज कितना ज़रूरी हो गया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम अकायद की इस दुनिया पर बात करेंगे, फिर एक बहुत ही ख़ास बादशाह और उनकी सल्तनत की कहानी सुनेंगे। इस कहानी में छुपी हिकमत को जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि भाई ये कहानियाँ आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों हैं। चलें तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, अकायद की दुनिया। यहाँ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल प्रोफेशनल माहौल में एक दूसरे के अकायद को समझना आखिर इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। तो सवाल ये है कि काम की जगह पर अकायद को समझना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। देखें, पहली बात तो ये है कि बहुत से लोगों के लिए उनका ईमान उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो अगर हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां सबको बराबरी का एहसास हो, तो ये समझना लाजमी है। फिर कानून की भी बात है, जैसे बरतानिया में 2003 के एम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी रेगुलेशंस, जो मजहबी बुनियाद पर किसी भी किस्म के इम्तियाजी सलूक को गैर कानूनी करार देते हैं। लेकिन बात सिर्फ कानून की नहीं, बात है एक ऐसा कल्चर बनाने की जहाँ हर कोई अपना बेहतरीन काम कर सके। अच्छा, ये सब थ्योरी में तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर ये कैसा लगता है? चलें इसे समझने के लिए एक कहानी को केस स्टडी के तौर पर देखते हैं, और ये हमें ले आती है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, एक बादशाह और उसकी सल्तनत। जी, हम बात कर रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिन्हें सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। तो हज़रत सुलेमान कौन थे? वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, एक नबी भी और एक बहुत बड़े बादशाह भी। और उन्होंने दुआ की थी कि उन्हें एक ऐसी बादशाहत मिले जो उनके बाद किसी और को ना मिले। तो उनकी बादशाहत में आखिर ऐसा क्या खास था? बहुत कुछ, जैसे कि उन्हें हवा पर भी हुक्म चलाने की ताकत हासिल थी। सिर्फ यही नहीं, वो जानवरों और परिंदों की ज़बानें समझते थे और उनसे बाकायदा बातचीत कर सकते थे। और शायद सबसे हैरान कुन बात, उन्हें जिन्नात के लश्करों पर भी इख्तियार था, ऐसी मखलूक जो नजर नहीं आती, और वो उनके हर हुक्म को मानते थे। अब इनकी क़ियादत और हिकमत को समझने के लिए दो वाक़यात बहुत अहम हैं, और ये हमें हमारे तीसरे हिस्से की तरफ ले जाते हैं, च्यूंटी और मलका। दो अलग अलग मुलाकातें और उनसे मिलने वाले दो बहुत गहरे असबाक। तो किस्सा कुछ यूं है कि हज़रत सुलेमान अपने बहुत बड़े लश्कर के साथ एक वादी से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक च्यूंटी की आवाज़ सुनी जो अपनी बाकी साथियों को खबरदार कर रही थी। कह रही थी, ए च्यूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ ताकि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल ना दें और उन्हें खबर भी ना हो। ज़रा सोचें, एक छोटी सी च्यूंटी अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए कितनी फिक्रमंद थी। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और उन्होंने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब ये रद्द अमल देखें, ये ताकत का गुरूर नहीं है, बल्कि ये आजिज़ी है। अपनी सबसे छोटी मखलूक की बात सुनकर शुक्रगुजारी का इजहार है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ, मलका सबा से मुलाकात। ये किस्सा ताकत के इस्तेमाल का नहीं बल्कि सिफारतकारी का है। हुआ ये कि एक परिंदे ने हज़रत सुलेमान को एक ऐसी मलका के बारे में बताया जो सूरज की पूजा करती थी। तो हज़रत सुलेमान ने पहले एक ख़त भेजा जिसमें उन्हें एक खुदा की इबादत की दावत दी। जवाब में मलका ने तोहफे भेजे जिसे हज़रत सुलेमान ने कबूल करने से इनकार कर दिया। आखिर में मलका ने खुद उनकी सल्तनत में आने का फैसला किया, यानी ताकत के बजाय बातचीत और हिकमत का रास्ता अपनाया गया। और जब मलका आ रही थीं, तो हज़रत सुलेमान ने अपनी ताकत का एक छोटा सा मुजाहिरा किया। उन्होंने अपने दरबार में पूछा कि कौन मलका सबा का तख्त यहाँ ला सकता है। एक ताकतवर जन ने पेशकश की कि मैं उसे आपकी अपनी जगह से उठने से पहले ले आऊँगा। लेकिन फिर एक और दरबारी ने कहा कि मैं उसे पलक झपकने से पहले आपके पास ले आऊँगा।
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اختیار کی حد کیا تھی۔ تو جب ملکہ وہاں پہنچیں اور انہوں نے حضرت سلیمان کی حکمت اور ان کی طاقت دیکھی تو وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اپنے پرانے عقائد چھوڑ دیے اور ایک خدا پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو طاقت سے نہیں بلکہ حکمت سے بالکل پرامن طریقے سے حل ہوا۔ تو ان کہانیوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ چلیں اب اپنے چوتھے حصے میں چلتے ہیں اور ماضی کو حال سے جوڑتے ہیں، یعنی کہانی کے اندر چھپی ہوئی حکمت کو سمجھتے ہیں۔ تو آج کے لیڈرز ان کہانیوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، چیونٹی کی کہانی وہ ہمیں سکھاتی ہے قیادت میں عاجزی، یعنی ایک اچھا لیڈر سب سے چھوٹی اور کمزور آواز کو بھی سنتا ہے۔ پھر ملکہ سبا کا قصہ، یہ ہے اخلاقی قیادت کی مثال، جہاں طاقت کے بجائے حکمت کو استعمال کیا گیا۔ اور اپنی طاقت پر شکر ادا کرنا، یہ خدمت گزار قیادت یا سرونٹ لیڈرشپ کی روح ہے۔ اور آخر میں انسانوں، جانوروں اور جنات پر مشتمل فوج کی قیادت کرنا، یہ آج کی ڈائیورس ٹیمز کو ساتھ لے کر چلنے اور انہیں متاثر کرنے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ اسباق تو بہت زبردست ہیں، لیکن کیا آج کی دنیا میں ان پر عمل ہو رہا ہے؟ شاید نہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق سروے کی گئی 44% تنظیموں میں مذہب یا عقیدہ کے معاملات پر کوئی خاص ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی۔ اور یہ نمبر 1 بہت بڑے خلا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک طرف ہمارے معاشروں کا تنوع ہے اور دوسری طرف اسے سمجھنے کی ہماری صلاحیت، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لے آتی ہے۔ آخر یہ کہانیاں ہمارے لیے آج بھی اتنی اہم کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ پالیسیوں، قوانین اور عادات و شمار کے پیچھے اصل میں تو انسانوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، اور ان کہانیوں میں گہری حکمت چھپی ہوتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے رک کر انہیں سنیں۔ یہی وہ کہانیاں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور ہمدردی کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال، کیسی اور کتنی کہانیاں ہوں گی جن میں اسی طرح کی حکمت چھپی ہے اور جو بس سنے جانے کا انتظار کر رہی ہیں؟